Assalamu alaikum viewers, welcome to the students platform. PS5632 Theory and Practice of Counseling Lesson 25 New Freudians। पहले फ्रॉइड जो है हम उसकी थ्योरी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को देख लेते हैं। फ्रॉइड के व्यूज़ के मुताबिक उसने कहा था, इसने इंपॉर्टेंस दी थी सेक्सुअली और अनकॉन्शियसनेस को ह्यूमन के अंदर। उसने कहा था बिहेवियर इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। हमारी विशेज़ हमारे अनकॉन्शियस में स्टोर होती हैं जो कि टाइम के साथ साथ बाहर आती हैं और हम एनजाइटी फील करते हैं। एनजाइटी की वजह रिप्रेशन ऑफ विशेज़ है। साइकोएनालिटिक थ्योरी के बेस पर बहुत से टेस्ट बनाए गए हैं, मतलब टीएटी टेस्ट हो गया, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, रोशाक्स टेस्ट हो गया। इसने बताया कि पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, माइंड के कौन कौन से हिस्से हैं, और ये इन सब चीज़ों को उसने डिटेल से बयान किया, लेकिन नई चीज़ें लेके आया सामने। वीकनेसेस क्या हैं फ्रॉइड की थ्योरी की कि इट्स ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू लॉन्ग, टू एक्सपेंसिव। ये अप्रोच ओल्डर लोगों के लिए नहीं की गई। इसने कुछ कंसेप्ट्स पर रिसर्च करना, इसके कुछ कंसेप्ट्स जो हैं इन पर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। अनकॉन्शियस पर इसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। न्यू फ्रॉइडियंस, जो लोग फ्रॉइड के साथ काम करते थे या उसके रिलेटेड जो उन्होंने उसके साथ मिलते जुलते नए आइडियाज़ बयान किए। पहला है अल्फ्रेड एडलर। ही वॉज द कोलीग ऑफ फ्रॉइड। जब उसने साइकोएनालिसिस को ज्वाइन किया तो वो बहुत जल्दी फेमस हो गया, लेकिन कुछ अर्से बाद इसने अंदाज़ा लगाया कि इसके कुछ व्यूज़ फ्रॉइड से मुख्तलिफ हैं। ही डिसएग्रीड विद एम्फेसिस ऑन अनकॉन्शियस एंड सेक्सुअल एंड एग्रेसिव इंस्टीट्यूट व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। अल्फ्रेड एडलर ने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं बयान किए थे, जिनको वन बाय वन देखते हैं। फैमिली कॉन्स्टलेशन, इसके मुताबिक हमारी फैमिली हमारी पर्सनैलिटी बिल्ड करने में एक डोमिनेट रोल अदा करती है। हमारा बहन भाइयों में कौन सा नंबर है, ये चीज़ जो है पर्सनैलिटी पर असरअंदाज़ा होती है। फर्स्ट बोर्न जो बच्चे होते हैं हैव स्ट्रेस ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड बोर्न आर यूजुअली केयर फ्री, दे डोंट हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मिडल बोर्न होते हैं ये आसानी से जान जाते हैं कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी, ज़िंदगी में कामयाब होना है, क्योंकि वो अपने बड़े बहन भाइयों को देखते हैं, इनसे सीखते हैं, इनके एक्सपीरियंसेस को जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं। यंगेस्ट चिल्ड्रन, दे आर चार्मर्स, हाई अचीवर्स। हर कोई इनको अटेंशन देता है, अफेक्शन देता है, क्योंकि वो सबसे छोटे होते हैं। ओनली चिल्ड्रन, इकलौते बच्चे जो होते हैं, इट्स कह रहे हैं कि ये आमतौर पर इस तरह के पाकिस्तान में जो माएँ जो होती हैं सिंगल चाइल्ड को के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं। ऐसा बच्चा पेरेंट की अफेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। फैमिली इन्वायरमेंट, एडलर के मुताबिक फैमिली का माहौल बहुत अहम है। नेगेटिव फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से हमारी फैमिली जो पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव फैमिली एनवायरनमेंट में अथॉरिटेरियन और डोमिनेटिंग फैमिलीज शामिल हैं। स्ट्राइविंग फॉर सुपेरियरिटी, पीपल हैव मीनिंग इन देयर लाइफ, दे हैव पर्पज़ इन देयर लाइफ। वो कामयाब होना चाहते हैं, वो अपने गोल के मुताबिक काम करते हैं, बेहतर से बेहतरीन की तरफ वो मूव करने की कोशिश करते हैं। सोशल इंटरेस्ट एंड लाइफ स्टाइल्स, एडलर के मुताबिक इंसान का लाइफस्टाइल इसके आगाज़ के 4 से 5 साल में ही डिटरमाइन हो जाता है। हर एक इंसान का अपना एक अलहदा लाइफस्टाइल होता है। टेक्नोलॉजीज़, गोल्स एंड फिक्शनल फाइनलिज्म। दो चीज़ें यहाँ पे, फिक्शनल गोल और फिक्शनल फाइनलिज्म। फिक्शनल गोल्स वो होते हैं आइडियल गोल्स जो एक बंदा सेट करता है, जो वो फ्यूचर में अचीव करना चाहता है, और फाइनलिज्म क्या है, इन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करना फिक्शनल फाइनलिज्म कहलाता है। रोल ऑफ काउंसलर्स, टू हेल्प पर्सन टू बिकम अवेयर ऑफ हिज यूनिक लाइफस्टाइल, कि वो कहाँ से आया है, इसमें कहाँ पर डेफिसिट्स हैं और इसके फ्यूचर गोल्स क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो इनसे अवेयर कराता है काउंसलर।